नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर में पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। और उसके बाद उस किसान को लालच दिया और कहा कि मेरी चेक में कमी रह गई है, ये चेक मुझे वापस दे दो, मैं इसको ठीक करके तुम्हें दे दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना। उस किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक वापस लिया और चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो रोता रहा, परेशान हुआ, कई बार गया, इधर उधर दौड़ा, लेकिन बीजेपी के नेता ने उसकी मदद नहीं की, न चेक वापस किया। अंतोगत्वा उसने आत्महत्या कर ली। उसी किसान की तस्वीर किसके साथ है? डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, वो दोनों मंच में बैठा करके उस अपराधी को बचा रहे हैं और उन्हीं के इशारे पे अधिकारियों को बताया जा रहा है कि किस रास्ते नेपाल चले जाओ। तो प्रदेश में एक घटना नहीं है, विश्वकर्मा समाज के लोगों की जान चली गई। कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां पर गरीब को अन्याय का सामना न करना पड़ रहा हो, और जिम्मेदार कोई है तो वो सरकार है जिम्मेदार। और अब समीक्षा क्यों? अब तो चुनाव होगा, ये जनता समीक्षा करेगी तुमने 5 साल 6 साल क्या काम किया है। जनता समीक्षा करेगी नहीं 10 साल की, जिन्होंने नोट चलाए और बंद कर दिए। क्या बीजेपी के पास सवाल का जवाब है कि 2000 रुपए छापे गए और 2000 रुपए बंद कर दिया? क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या जनता समीक्षा नहीं करेगी? नोटबंदी के बहाने आपने किसको लाभ पहुंचाया? 2000 रुपए छापे, 2000 बंद कर दिए। आखिर क्या कमी थी जो छूट गई थी आपसे? सुनने में आया है कोई नशीले पदार्थ गोरखपुर में पकड़े गए हैं। कोई दरोगा कितने किलो पकड़ा गया है? कई किलो पकड़ा गया है। सवाल ये, पकड़ा गया कहां से आ रहा था? आखिरकार ये नशीले पदार्थ जा कहां रहा था? गोरखपुर में कहां जा रहा था? इसकी समीक्षा कब होगी? आ रहा तो वो पकड़ लिया आपने, लेकिन जा कहां रहा था ये? और सर्दियां आ रही हैं इसलिए ज्यादा जा रहा था। तो इसकी समीक्षा कब होगी? और फिर बताओ, बिजली आ ही नहीं रही है, बिजली है ही नहीं। गांव में 4 घंटा 6 घंटा मिल जाए बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 24 घंटे बिजली दे रहे हैं गांव में। 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, 24 घंटे सांड घूम रहे हैं। कोई सड़क नहीं बची जहां सांड न घूम रहे हो। बताइए, 24 घंटे बिजली, और कितना बिल देना पड़ रहा है? बिजली का बिल, और बिल तो बिल, साथ में नोटिस और एफआईआर। पूरे उत्तर प्रदेश में धान तैयार हो गया है लगभग, कुछ जगह कटना शुरू हो गया है। सरकार इस बात की समीक्षा नहीं कर रही है कि धान भी खरीदना है किसान का। कहीं भी अभी तक इस सरकार ने धान खरीदने का, किसान का एक भी जगह इंतजाम नहीं किया। अगर कहीं किया हो तो बता दो सरकार ने इंतजाम किया हो। धान नहीं खरीदने की इच्छा है सरकार की। और ये सरकार तो कह रही थी हम आलू खरीदेंगे, ना आलू खरीदा। कम से कम सरकार जो सड़ गया आलू वो तो खरीद ले, थोड़ा बहुत किसानों को लाभ मिल जाएगा। आलू की फसल जब तैयार थी, न कहीं एक सरकारी खरीद नहीं हुई। अब सड़ गया, कम से कम सड़ाई खरीद लो, कुछ किसान को लाभ मिल जाएगा। ये सरकार बड़े लोगों की है, उद्योगपतियों की है। ये बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रही है। गरीब, पिछड़े, दलित और हमारे जो गांव में रहने वाले लोग, उनके साथ धोखा हो रहा है। और ये जितने समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके साथ तो इतना बड़ा धोखा हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।
आप कुछ समाज की बैठक कर रहे हैं, देवश मल्ला, दौर तोरैया, मांझी मझवार, इन सब समाज के लोग यहाँ पे बैठे हैं। अगर सर ये साबित अब तो पर्दाफाश हो गया। देखिए, सही मायने में वो पर्दाफाश होना चाहिए बीजेपी का, कि बीजेपी कैसे धोखा दे रही है। अब तो लोटन भी वापस आ गए। रहा बचा पर्दाफाश ये कर देंगे। हमारी बहनों को धन्यवाद, और इनको तो समर्थन में आ जाना चाहिए, क्योंकि कास्ट सेंसस हो जाने के बाद तो इन्हें भी आरक्षण मिल जाएगा, आबादी के साथ, और आप भी पिछड़े में हो शामिल। दलितों में पहले ये तो चेक कर लो, खुद चलाते कोई चलाता है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो क्या गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है वो? गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है क्या? क्या गलत कहा मैंने? और फिर उन्हें तो ये कहना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि आखिरकार लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर जो म्यूजियम बना है, उस म्यूजियम पे ताला किसने लगवाया? कभी उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया होगा कि किसी महापुरुष के कार्यक्रम में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उस शामिल नहीं होने दिया जाए। ताला लगा दिया, न जाने कहाँ से सड़ी गली और बिल्कुल थर्ड क्लास टीन लगा दी, पुलिस लगा दी, अधिकारी बुला लिए कि आप माल्यार्पण न कर पाए। ये कौन से संविधान में है? ये किस सरकार ने करना है? क्या सरकार इस बारे में बता? ये हम सब लोग पिछड़े लोग हैं। हम लोग शिक्षा में अभी उतने तेज नहीं हो पाए हैं, या हम लोग इतना समाज में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अभी ट्विटर चलाना सीख गए, थोड़ा व्हाट्सएप देखना सीख गए या चलाना सीख गए। अरे ये बीजेपी वाले लोग तो बहुत हैं, सुपर हैं, बिल्कुल सुपर हैं। क्या लेने देना दुनिया में? वॉर के पक्ष में आप? हम समाजवादी लोग वॉर के पक्ष में कभी नहीं हो सकते। वॉर के पक्ष में हम नहीं हैं, और ये जो झगड़ा है ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है। हम समाजवादी लोग किसी के अन्याय के साथ भी नहीं, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी के लोग इजराइल पे बात करते हैं लेकिन मणिपुर पे बात नहीं करते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? छोड़िए, आप उतने दूर मत जाइए। यहाँ डेंगू से गरीब को बचा लो, यहाँ पर अस्पताल में दवाई दे दो, फोन करें तो एम्बुलेंस आ जाए, भाई इतना कर दो। इजराइल मत जाओ। मायावती जी कह रही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर उनकी बात कही गई है, लेकिन सपा की ओर से खंडन नहीं आया। उन्होंने ट्वीट देखिए, ये अलग विषय है, लेकिन भारत की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही है। आज किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, सर्टिफिकेट बढ़ रहे हैं लखनऊ में नौकरी के। पता नहीं सर्टिफिकेट कैसे हैं कि हमारे बिंद, निषाद, कश्यप और हमारे मछुआ समाज के किसी एक को नहीं मिला, केवट समाज को, कार समाज के लोगों को। पता नहीं सर्टिफिकेट कहां से आए, कहां चले गए। चरम सीमा पर बेरोजगारी, महंगाई। आप महंगाई में बात नहीं करना चाहते हैं। इजराइल के झंडे लगा दिए किसी ने। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है? आप देश को कहां ले जा रहे हैं आप? और इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, जो अभी नाम लिया था हमारे किसी साथी ने। एक उद्योगपति आए थे, 2 आए, 3 आए, 4 आए। उन सबको यहां बुलाया, अच्छा खाना खिलाया गया, अच्छी अच्छी पॉलिसी बनी। आज जमीन पे क्या उतरा हुआ इन्वेस्टमेंट? आप बताइए, कहीं कारखाना लग गया हो तो बता दो, कहीं उद्योग लग गया हो तो बता दो। यही बीजेपी वाले कह रहे थे, बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने कहा यहां से मिसाइल बनेगी, मिसाइल बनेंगी यहां पर टैंक बनेंगे, गोले बनेंगे।
अरे भाई दिवाली आ गई, सुतली बम बना दो। तो इन्वेस्टमेंट के बहाने क्या विज्ञापन छपे थे, आप बताइए आप। इसलिए आप उलझो मत। ये जो मंत्री वगैरह हैं इन पे काम नहीं है। जो मुख्यमंत्री वो काम नहीं दे रहे किसी को, ना काम करने दे रहे हैं। कभी अकेले में उनका दुख सुनना, सुने होंगे दुख, मैं आपके चेहरे पढ़ सकता हूं। अगर माइक बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, उनका दुख सुनोगे। वो हमारे प्रति नहीं है, उन डिप्टी मुख्यमंत्रियों का मुख्यमंत्री के प्रति दुख है उनका, कि काम ही नहीं करने दे रहे। बताओ, जो मुख्यमंत्री अपने डिप्टी सीएम का उनको काम न करने दें और उनकी भावना हम कह दें तो उन्हें बुरा लग रहा है। नहीं, अंदर अच्छा लग रहा है, लेकिन दिखावे के लिए तो कुछ करना है ना, कि हम खुश नहीं हैं, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। सच तो यही है कि वो अंदर अंदर खुश है, हाँ मैं ये बनाया तो यही दिया है। सर देवरिया में सवारी लगाई गई है, लेकिन दूसरी पक्ष के लोग हैं वहाँ पर भीड़ जुड़ा के जनसभाएं करवा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी घटना से लाभ नहीं लेना चाहिए, और आप लोग सब समझते हैं बात को। जो तस्वीरें डाली गई उससे भी आप अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या संदेश दे रहे हैं ये लोग। आप बात नहीं समझ पाए।